फ्लोरीपा फ्लोरीपा जिंदाबाद। सो फार 3 साल में बेस्ट एक्सपीरियंस। पाकिस्तानी हायर किया कंपनी में विद बीएड और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरी इस वजह से जो है जितने भी वहाँ पे लड़के हैं जो एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राज़ील इस वक्त सबसे बड़ी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। पोर्तुगीज बोलते हैं कि यार कोई पाकिस्तानी पहचान ही ना पाए कि यार ये बंदा पाकिस्तानी है। E vida sobrevida do Brasil tá excelente. Pode vir aqui e bem-vindo no Brasil. समझ तो आया 50-50 लेकिन जवाब देने का थोड़ा सा मुश्किल हो रही है हमें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ फ्लोरियानापोलिस सेंटा कैटरीना ब्राज़ील में और आज हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट है। उनसे आप लोगों की जो है मुलाकात करवाते हैं। ही इज अ पाकिस्तानी लिविंग इन दिस सिटी। तो जी इंट्रोड्यूस करते हैं भाई को। आ जाइए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? तो भाई ये है हमारे प्यारे बड़े प्यारे से भाई। जी भाई अपना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद है और मैं सरोज भाई का दोस्त हूँ। ये जो है ना आप समझ लें कि हमारे पहले पाकिस्तानी हैं जो कि मुझसे मिले थे यहाँ पे जब मैं साओ पाउलो से यहाँ पर मूव हो रहा था। तो यार ये इनकी जो है ना स्टोरी अगर आप लोग सुनेंगे वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि जो भी पाकिस्तानी समझते हैं कि यार ब्राज़ील में सब कुछ रखा हुआ है, आप आएंगे और आपको जॉब मिल जाएगी, आप बिजनेस कर सकते हैं। यार स्ट्रगल है। तो इन्होंने जो स्ट्रगल किया ना, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? यार मुझे अगले महीने 3 साल हो जाएंगे पूरे। 3 साल? मुझे यहाँ पे भी 3 महीने हुए हैं इस सिटी में और इनको इस सिटी में 3 साल हो गए। तो चले यार इनकी जो है ना स्टोरी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। जी भाई साद भाई, सबसे पहले बताएं यार कि ब्राज़ील, वाई ब्राज़ील? असल में मैं पहले सऊदीया में रहता था, तो बस जो मेरे बाबा हैं उन्होंने थोड़ी सर्च की थी ब्राज़ील के बारे में और माइंड में और भी कंट्रीज थी, कनाडा, यूके, यूएस, लेकिन डॉक्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो है वो ब्राज़ील ही समझ में आया था। तो बस फिर जो है किस्मत यहाँ पे खींच ली और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल हो गए हैं और लिविंग द बेस्ट लाइफ इन ब्राज़ील। ये तो भाई मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ब्राज़ील को लोग बड़ा हल्का ले रहे होते हैं कि यार यहाँ पे क्राइम वगैरह ऐसा है, होगा लेकिन जिस सिटी में हम लोग हैं, बताएं भाई इस सिटी में 3 साल हो गए हैं आपको। इस सिटी में आपने सरोज भाई के व्लॉग्स देख लिए होंगे, वो तकरीबन हर वीडियो में कह रहे होते हैं कि ब्राज़ील क्राइम से हटके बहुत जो है ना बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली ब्राज़ील। सिर्फ क्राइम नहीं रह गया, इवन फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और फुल ऑफ एंजॉयमेंट है यहाँ पे। ठीक है, हर एक मोमेंट आप यहाँ पे जो है ना कुछ सीखते, कुछ नया मिलता है आपको। और लोग और जो ब्राज़ीलियन कल्चर, ब्राज़ीलियन लोग और जो रिस्पेक्ट मिलती है आपको यहाँ पे, अभी तक सो फार 3 साल में बेस्ट एक्सपीरियंस। जरा जगह चेक करें जिस सिटी में हम लोग रहते हैं वो दिखता कैसे है। ये देखें भाई, समंदर, पीछे पहाड़ियों के ऊपर घर, वो इनका आइकॉनिक सा ब्रिज। तो ये है फ्लोरियानापोलिस सेंटा कैटरीना ब्राज़ील। और मैं अगर आप लोगों को अपना 1 साल का साओ पाउलो का एक्सपीरियंस बताऊं और यहाँ पे 3 महीने का, तो यार 3 महीने वर्थ इट है। और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, यहाँ का डिफरेंट वाइब है। तो मैं जो भी मुझसे लोग बोलते हैं कि यार ब्राज़ील में कहाँ पर आना चाहिए, तो भाई आप क्या मशवरा दोगे? फ्लोरीपा जिंदाबाद। अपना जो है ना, क्योंकि यार साओ पाउलो भी अच्छा है, जो बंदा बिजनेस करने के लिए जा रहा है। मतलब मैं बेसिकली कहना चाहूँगा स्टेट कंसीडर करें तो सांता कैटरीना, जहाँ मर्जी चले जाएं सांता कैटरीना स्टेट। आंखें बंद करो और तमीज से यहाँ पर आ जाओ अगर एक अच्छी बेहतरीन हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारनी है। सही है। अगर बंदा कहेगा नहीं यार बंदा कराची वाली लाइफ गुजारना चाह रहा है, फिर साओ पाउलो। वैसे आप कहाँ से? पाकिस्तान में मैं लाहौर से हूँ। हाँ। लेकिन मैं पैदा जो है वो सऊदीया में हुआ था, तो बस 22 ईयर्स सऊदीया में ही गुजारे और सऊदीया से सीधा हम ब्राज़ील जिंदाबाद का नारा तो लगा। पोर्तुगीज में ही कह सकते हैं आई लव ब्राज़ील, यो अमो ब्राज़ील मोइतो। अच्छा यार जब पोर्तुगीज की बात आई है तो जरा भाई जो है ना हमारे, मेरा ख्याल है कि इस सिटी में पैसे तो हम हैं ही बहुत कम। कितने पाकिस्तानी होंगे? पाकिस्तानी 4-5 फैमिलीज है बस। 4-5 फैमिलीज में से इनकी माशाल्लाह से जो फैमिली है उनको पोर्तुगीज आती है। तो यार ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप जब किसी नए मुल्क में आते हैं तो उस कंट्री की ज़ुबान अगर आप सीख लेते हो ना तो आपके दरवाजे खुल जाते हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि जब ये स्टार्ट में आए थे और अब कितना ज़ुबान से इनको फ़ायदा हुआ है। जी साद भाई।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे ब्राज़ील में सिर्फ एक बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। मतलब इंग्लिश, सरोज भाई ने पहले भी वीडियोस में जिक्र करते हैं कि इंग्लिश यहाँ पे बहुत मुश्किल है। अगर आप इंग्लिश पे सर्वाइव कर जाएं, जॉब में, बिजनेस में, किसी में नहीं, आपको पुर्तगीज़ जो है वो आनी चाहिए यहाँ पे, जो इनकी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं है। उसके बगैर आप नॉर्मली लाइफ इंजॉय कर लोगे एज ए टूरिस्ट, घूमना फिरना है वो, लेकिन अगर आपने लाइफ सेटल करनी है तो आपको पुर्तगीज़ आनी चाहिए। चले अपनी पुर्तगीज़ का तो लेवल बताएं कि भाईजान आप करते क्या, क्योंकि देखिए ये भी सवाल आएगा कि यार ये भाई करते क्या हैं। तो ये भाई जो है ना ब्राज़ीलियन के साथ काम करते हैं। एक होता है पुर्तगीज़ बोलना कि हाँ चलो यार यो फॉलो पुर्तगीज़ टूटी फूटी बोल ली, एक होता है ब्राज़ीलियन के साथ काम करना, वो एक डिफरेंट अलग वाइब है। हाँ, अलग vibe है वो। यानी आप यहाँ पे रह रहे हो और उनके साथ काम करो। तो भाईजान कुछ बताएं ज़रा कैसा एक्सपीरियंस है ब्राज़ीलियन के साथ काम करके और यार, कितना फ़ायदा हो रहा है पोर्तुगीज़ सीखकर। एक्सपीरियंस ये है कि बिल्कुल होनेस्टली बताऊंगा, जब मेरी पहली जॉब लगी थी ब्राज़ील में 2022 के अंदर, जब हम यहाँ पे आए थे, 4 महीने मुझे अच्छी तरह याद है। अभी भी मैं आपको मोबाइल अगर दिखा सकूँ, यहाँ पे ना कोई 200 नोट्स बने हुए हैं जो मैं कोशिश करता था, यानी इंग्लिश टू पुर्तगीज़ लफ्ज़ याद करता था लोगों से बात करके, मतलब इंग्लिश के अंदर और फिर पुर्तगीज़ में ट्रांसलेट करके। मैंने 6 महीने तकरीबन 4 से 6 महीने अपनी उस कंपनी के अंदर भी ट्रांसलेशन यूज़ करके अपने कोलीग से, अपने बॉस से, उन सब से बात करनी, ठीक है। और बस उसी कंपनी में रहते हुए मैंने जो है बस कोशिश की कि यार सीखनी है, इसके बगैर ना गुजारा नहीं है यहाँ पे। अब आपको कितनी आती है? यार यानी कि सामने तो आपको लगता है फ्लूएंट आती है, भाई, लेकिन मैं समझता हूँ हम तो कहीं पर भी 85% जाते हैं, मैं आपको आती है। बताऊं, मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना यार, अगर मुझे कोई ऐसी कोई किसी से बात करनी है, ऑफकोर्स छोटी मोटी बात में तो कर लेती हूँ गुजारा, इतनी तो आती है ना मुझे, इतनी तो आती है। आ जाते। लेकिन अगर यार किसी और काम के लिए जाना है, इसके लिए आपको पोर्तुगीज़ चाहिए, भैया ही इज द गाय। इन भाई से सबसे पहले हम कांटेक्ट करते हैं कि साथ भाई थोड़ा सा यार जुबान में हमारी हेल्प करें। तो ये आते हैं और ऐसी पोर्तुगीज़ बोलते हैं कि यार कोई पाकिस्तानी पहचान ही ना पाए कि यार ये बंदा पाकिस्तानी है। ये भाईजान हमें असल में बताऊँ क्या है, दुनिया में बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जैसा कि ये पुर्तगीज़ है जो इसके लेटर्स भी इंग्लिश वाले हैं सारे, ठीक है, अल्फ़ाबेट इंग्लिश के हैं सारे, और बहुत से लफ्ज़ हैं जो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज से। अगर आपको इंग्लिश आती है तो सिर्फ कोशिश करने की बात है और प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करो तो सीख जाओगे। चलें हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं तो फिर पोर्तुगीज़ में कुछ बताएंगे यार, कुछ भी अच्छा से बोलें ब्राज़ीलियन पोर्तुगीज़ में। चलें मैं ये बोल के दिखा देता हूँ कि यार आप ब्राज़ील आएँ, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी लाइफ है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे। Eu recomendo para vocês tudo, podem vir aqui no Brasil. Vocês têm muita oportunidade para Brasil inteiro e você vai aprender bastante coisas. Tem bastante pessoas muito bom e sobre vida do Brasil tá excelente. Podem vir aqui e bem-vindo no Brasil. समझ तो आया 50-50, लेकिन जवाब देने का थोड़ा सा मुश्किल हो रही है हमें। तो यार ये देखें, आप इसके सबटाइटल्स लगा दीजिएगा ना वहाँ लगा पे। देंगे यार, लगा देंगे ताकि लोगों को पता चले भाई साहब ने बोला क्या, सही है। तो यार देखें यार फायदेमंद है, जुबान भी आती है इनको, ब्राज़ीलियन दोस्त भी है माशाल्लाह से। ब्राज़ीलियन मतलब जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे सिर्फ मैं अकेला वहाँ पे फॉरेनर हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है। और भी यहाँ पे लोग अर्जेंटीना के, वेनेजुएला के, इधर उधर के लोग आते हैं, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं अकेला ही हूँ जिसकी लैंग्वेज है ही डिफरेंट, ठीक है। उर्दू, और उर्दू से सीधा पुर्तगीज़ सीखना और बोलना ये बड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ब्राज़ील इज़ लाइक अ होम नाउ। चलें ये भी सब कुछ हो गया। अब ये मुझे बताएं यार साथ भाई के नए बंदे के लिए ब्राज़ील कैसा है, क्योंकि यार अब देखें जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, लोग कहते हैं यार मुझे यूएस जाना है, कनाडा जाना है, खैर हर जगह की हालात अप एंड डाउन हो रहे हैं। ब्राज़ील आपके हिसाब से इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करता है? ब्राज़ील कहाँ पे स्टैंड करता है? 3 सालों के एक्सपीरियंस में टू बी होनेस्ट अगर कहूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस प्रॉफिट्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। अगर आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आना है तो ब्राज़ील से अच्छी कोई कंट्री नहीं, जहाँ पे टैक्सेस भी बहुत कम है, ठीक है, ना होने के बराबर। और मतलब आपको सिर्फ एक मिनिमम सी फीस पे करनी पड़ती महीने की, और आप किसी भी गली रोड पे, किसी फेस्टिवल में, कहीं पे भी अपना स्टॉल लगा के अपनी शॉप खोल के बैठ सकते हैं यहाँ पे और अच्छा अर्न कर सकते हो। जॉब, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, जॉब में इतना मार्जिन नहीं, यानी इतनी सैलरीज नहीं है ब्राज़ील में। सैलरीज रेशो मैक्सिमम भी आपको 3,000-4,000 रियाइस जो है एक नॉर्मल जॉब का मिलेगा। तो ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ब्राज़ील। सबसे बड़ी बात, आप कोई भी अपना बिजनेस, अपने मुल्क की कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हो आके यहाँ पे, ठीक है। नो रेसिज्म, नो डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसा। आपकी जो लेडीज़ हैं हिजाब करें, वाया पहने, वाया ना पहने,
इवन मेरी जो मॉम है वो वाया पहन के अगर मेरे साथ जा रही होती तो कोई रैंडम बंदा आ रहा होता वो गुजरते हुए अस्सलाम वालेकुम करता है इस तरह, कोई ब्राज़ीलियन, यानी इतना उनको हमारे रिलीजन का यहाँ पे पता है, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं वो। सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है। उसके अलावा ब्राज़ील कहाँ पे स्टैंड करता है? लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मैंने सुना था यूएस है, लेकिन एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राज़ील इस वक्त सबसे बड़ी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है यहाँ पे। देख लें यार। और फिर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सरोज भाई ब्राज़ील में तो कुछ भी नहीं है। देखिए यार, जब कोई बंदा यहाँ पे आया ही नहीं है तो अपनी एजम्पशंस अपने पास ही रखें यार, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जैसे भाई हैं 3 साल से रह रहे हैं, इनसे सुने ना कि कमेंट में लिख दें कि भाई ब्राज़ील में तो कुछ भी नहीं है। तो यार वो कभी असल में सोशल मीडिया से देख के ब्राज़ील का बहुत ज़्यादा बैड इमेज, सिर्फ नेगेटिव इमेज दिखाया है लोगों ने। अच्छा, एक बार सॉरी की बात कर दूं, और पता है कमेंट करते भी कौन है? हमारे अपने मुल्क से, हमारे नेबरिंग कंट्रीज से, जहाँ के हालात मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। यानी कि अब क्या बोलूँ यार मैं तो यार, या तो होना कि बंदा लिख रहा है यार यूएस से बैठ के कि नहीं यूएस इज मच बेटर देन ब्राज़ील, तो मैं बोलूँगा हाँ यार इट इज़। लेकिन अपने मुल्कों से बैठ के कभी यहाँ पे पाँव नहीं रखा और यार बस बोल दिया कि नहीं यहाँ पे तो बहुत क्राइम है। तो यार जहाँ से आप लोग बैठ के कमेंट कर रहे हैं वो क्या बहुत साफ़ सुथरा है? सोचें ज़रा। सही खाना। अच्छा भाई, और क्या बताएंगे? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, ठीक है। इवन हर रिलीजन के आप ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ब्राज़ीलियन, ठीक है, आपका कल्चर सीखने में, आपका रिलीजन सीखने में, ठीक है। रिसेंटली एक स्टोरी है, अगर सरोज भाई कहना चाहेंगे तो थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा जल्दी, जो मेरी दाढ़ी से रिलेटेड स्टोरी थी। जी बताएं। दाढ़ी से रिलेटेड ये थी, अभी मैंने कहीं और जगह में जो अपॉर्चुनिटी आई थी वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पुर्तगीज़ की वजह से जो है मैं वहाँ पे पास हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी यानी कि हायरिंग डन है। लेकिन उस कंपनी का जहाँ मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, उसका सिर्फ रूल ये है कि उसका रूल तकरीबन 30 साल से था कि यार क्लीन शेव के अंदर जो है आपने आना, आप दाढ़ी नहीं रख सकते जॉब पे, ठीक है, ड्यू टू मोस्ट ऑफ द रीज़न, यानी वो कंपनी की पॉलिसीज हैं कि आपने क्लीन शेव में आना वहाँ पे, ठीक है। बस फिर मैंने ओबियसली 6-7 साल से अगर इस तरह दाढ़ी है रखी हुई, तो मैंने उनको कहा कि ड्यू टू माई कंट्री कल्चर और जो मेरे मतलब इस्लाम के बिलीव्स हैं ये वो दीन के, तो उस वजह से मैं क्लीन शेव तो नहीं कर सकता हूँ, तो अल्लाह ताला और दे देगा कोई जॉब, यहाँ जहाँ लगे वहीं पे लगे रहेंगे। तो वो सिर्फ 2 दिन गुजरे, तो और मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ रिस्पेक्ट की कि उनको मेरी ज़रूरत थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे दीन की रिस्पेक्ट करते हुए, मेरे जो कल्चर है पाकिस्तान का, या मैंने उनको जो जस्टिफिकेशन दी उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने मुझे 30 साल का वो रूल साइड पे रखते हुए उन्होंने फर्स्ट पाकिस्तानी हायर किया कंपनी में विद बियर्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरी इस वजह से जो है जितने भी वहाँ पे लड़के हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, जो क्लीन शेव में थे, वो अब सब जो है वो दाढ़ी रख के जैसे मर्जी वो काम कर सकते हैं। दाढ़ी की रिस्ट्रिक्शन हटा दी उन्होंने कि दाढ़ी, यानी आपकी वजह से कंपनी का 30 साल का रूल चेंज हो गया। 30 साल का रूल चेंज हो गया उनका। और इवन ये यहाँ का जो ब्राज़ील का लोकल मतलब चैनल था और फेसबुक पेज इनका, उस पर भी मेरी जो है वो पूरी की पूरी इनकी स्टोरी जो है ना शेयर हो गई। तो यार ये देखें, यही चीज अगर हम लेट्स से यूके और यूएस में करने जाएंगे तो कहेंगे निकलो यार यहाँ पे तुम लोग जैसे बहुत आए हैं, ऐसे ही बोलेंगे ना। बिल्कुल इस तरह। तो यहाँ पे देखें कितनी इज्जत दी जाती है हर नेशनलिटी को। ये नहीं कि सिर्फ ऑफ कोर्स यहाँ पे तो लोग जानते भी नहीं कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान मेरी कितनी सारी वीडियोस में मैं बोलता हूँ पाकिस्तान कहते हैं हाँ होगा यार कुछ सही है, वो स्माइल कर देते हैं। लेकिन अगर वो जानने बैठ हैं इसको तो फिर माशाल्लाह से फिर हमारी जो इज्जत दुनिया के सामने है, क्या बोलूँ यार मैं इसको। खैर ये दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन अभी जो भाई अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहे हैं कि यार हर चीज़ के लिहाज से उनको अभी तक उनका एक्सपीरियंस टॉप क्लास चल रहा है, ऐसे चल रहा है। कुछ भी ऐसा सीन नहीं हुआ है कोई, यानी अब मैं ये उनके लिए कहना चाहता हूँ जो आपकी ऑडियंस अगर कमेंट में आके बताती है कि ब्राज़ील सेफ नहीं है, ये वो ठीक है, तुम रात को कैमरा लेके बाहर फिरो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरी जो सिस्टर्स हैं, 3 सिस्टर्स हैं मेरे से छोटी, वो यहाँ रहती हैं, जॉब्स करती हैं। वो रात को 10-11 बजे भी बस से अपनी जॉब से वापस घर आ रही होती हैं, पैदल चलें या जिस मर्जी तरह, हिजाब लेके आ रही हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में कुछ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हरासमेंट, कोई रेसिज्म, किसी की वजह से भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। ये हम ब्राज़ील में ही रह रहे हैं जहाँ पे आप कमेंट करके बोलते हो कि जो है इट्स नॉट सेफ, ये और क्राइम है। देखिए यार पाकिस्तान में भी बहुत सारे शहर ऐसे, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, इंडिया में भी। इवन पाकिस्तान में
लोग तो समझते हैं कि कराची में ज़्यादा क्राइम है, हमारे लाहौर में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम्म। क्राइम होता होगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ही अनसेफ है, ऐसा नहीं Unsafe है, है। exactly। इस्लामाबाद को लोग कहते हैं ना कि यार बहुत सेफ जगह जी। है, तो ऐसे यहाँ पर भी आप समझ लें कि ये पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, ये जो स्टेट है सेंटा कैटरीना की। ये आपने अच्छा कहा है, मतलब एग्जैक्टली Example सही दिया। कंपैरिजन हो सकता है इस्लामाबाद से, यानी Example सही इस्लामाबाद दिया। तो ब्राज़ील हाँ। ये कह सकते हो आप। चलें यार, साद भाई के साथ हमारी ये वीडियो जो है ना मेरा ख्याल है अब इख्तिताम पर पहुंच रही है। बड़ा अच्छा लगा यार, जब भी इनसे मिलता हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है यार बात भाई से। थैंक यू सो कोई ना मच, कोई नए आपने वर्ड्स टाइम भी दिया, सीखने को अपनी मिलता है। वीडियो में लिया और हम भी थोड़ी वीडियोस बनाते हैं, आप मेरे चैनल का भी बताते हैं। हाँ भाईजान, साद भाई भी जो है ना अभी कुछ वीडियोस बना रहे हैं आजकल। इनके टाइम ऑफ कोर्स ब्राजीलियन के साथ काम कर रहे हैं, बिजी लोग हैं यार ये लोग, बिजी लोग हैं तो ऑफ कोर्स टाइम कम मिलता है इनको, लेकिन ये बनाते हैं। और बता दें यार कैसे बनाते हैं, यार, कहाँ पर बस- बनाते हैं? व्लॉग्स बनाता हूँ नॉर्मल, हम्म। ब्राज़ीली दिखा रहा हूँ सरोज भाई की तरह। साद इन ब्राज़ील जाके यूट्यूब पे लिखा है साद इन ब्राज़ील, तो चैनल आ जाएगा वहाँ पे इंशाल्लाह। जो है थोड़ा सपोर्ट आप लोग करें सरोज भाई के साथ साथ, फिर आपको हमारी साइड से भी ब्राज़ील देखने को मिलेगा विद ब्राज़ीलियंस। ये देखो भाईजान, ये कोई नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं अब। चलें फिर हम भी आपके साथ आएंगे फिर आपकी। इंशाल्लाह जरूर। चलें यार, ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे मैं क्या बोलता हूँ बताएं, आगे आप बोलते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें भाई को। और आप लोगों से मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।